हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बांकेलाल डाइजेस्ट वन के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको अ, इसमें कौन जो कुछ कॉमिक्स हैं, मतलब इस डाइजेस्ट में 6 कॉमिक्स हैं। इससे पहले कि मैं आपको इन 6 कॉमिक्स की स्टोरी लाइन कैसी है, आर्ट वर्क कैसा है, ये बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इस डाइजेस्ट से रिलेटेड अपनी मेमोरी शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि मेरे लिए बहुत खास मेमोरी है इस डाइजेस्ट को लेकर। वैसे तो आज की डेट में मेरे पास काफ़ी सारी डाइजेस्ट हैं, लेकिन ये मेरी सबसे पहले डाइजेस्ट थी जिसको मैंने साल 2012 में ख़रीदा था। उससे पहले मैंने कभी भी, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि डाइजेस्ट होता क्या है, कैसे, मतलब कोई आइडिया ही नहीं था। मतलब अ, ये मेरी सबसे पहली डाइजेस्ट थी जिसको मैंने ख़रीदा था। बस ये ये बताना चाहता हूँ मैं आपको। जब मैंने पहली बार इन कॉमिक्स को, मतलब इस डाइजेस्ट को पहली बार पढ़ा, तो एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ था उस वक्त। मतलब एक मैजिकल एक्सपीरियंस हुआ था कि एक डाइजेस्ट को पढ़ना कैसा लगता है। और क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहले डाइजेस्ट था, तो एक ये भी कारण है कि दूसरी कारण ये है कि इसकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। इस वजह से इनमें जितने भी कॉमिक्स हैं वो मेरी सारी फेवरेट लिस्ट में शामिल होती हैं। क्योंकि एज़ मैं आपको शायद अब तीसरे चौथे में बोलूँगा कि ये मेरी सबसे पहली डाइजेस्ट थी, इसलिए ये डाइजेस्ट मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। अब अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस डाइजेस्ट में कौन कौन सी कॉमिक शामिल हैं। इस डाइजेस्ट में पहली कॉमिक है बांकीलाल का कमाल। सेकंड कॉमिक है कर बुरा हो भला। थर्ड कॉमिक है राजकोष के लुटेरे। फोर्थ कॉमिक है बांकेलाल और यक्ष कुमार। फिफ्थ कॉमिक है बांकेलाल मुकद्दर का धनी। और लास्ट कॉमिक है बांकेलाल और शादी का षड्यंत्र। और अगर आप देख पा रहे हो कि ये बांकेलाल की सबसे पहले डैश थी, तो ऑफ कोर्स जो पहली कॉमिक है उसमें ये इसमें बांकेलाल का ओरिजिन बताया गया है कि एक्चुअली में बांकेलाल की शुरुआत कहाँ से हुई। मतलब उसकी पहली कॉमिक में ही उसका ओरिजिन दिखा दिया गया था। और ये तो आप सबको पता है ही कि बांकेलाल हमेशा शरारती रहा है, तो उस चक्कर में उसको अपनी गलतियों की वजह से उसको आ, श- भगवान शिव से श्राप भी मिला। लेकिन उसके माता पिता के, मतलब गिड़गिड़ाने पर शिव जी अपना श्राप तो नहीं ले सकते थे, पर उसको वरदान भी दिया था कि वो जिस किसी का भी बुरा चाहेगा उसका उल्टा उसका भला होगा, मतलब उस आदमी का भला होगा। लेकिन उसका थोड़ा बहुत भला बांकीलाल का भी होगा, ऐसा वैसा सीन था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी लाइन है। और जैसे कि आप आर्ट वर्क देख पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया आर्ट वर्क है। मतलब ये सबसे पहले उसका एडवेंचर जो होता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। इसी वजह से क्या होता है कि राजा विक्रम सिंह को अम, बांकीलाल के बारे में पता चलता है और वो उसको अपने महल में बुलाता है और वो उसको अपने महल में रहने के लिए बोल देता है। अब सेकंड कॉमिक में क्या होता है कि ठीक इसके बाद बांकीलाल के दिमाग में काफ़ी सारे विचार शुरू हो जाते हैं कि वही अम, कि वो कैसे अपना सिक्का जमाए। सबसे पहले उसका यही होता है कि कैसे अपना सिक्का जमाए राजमहल पर। तो ये दूसरी स्टोरी लाइन है। इसकी स्टोरी लाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मतलब आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, इतना मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ। इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट दोनों बढ़िया है, और आर्ट वर्क भी अगर आप देख पा रहे हो तो काफ़ी शानदार आर्ट वर्क है।
अब तीसरी कॉमिक कहते हैं राजकोष के लुटेरे। और टाइटल से पता चल ही रहा है कि इसकी स्टोरी और कॉन्सेप्ट क्या होगा। कुछ लुटेरे होते हैं, वो मतलब जो खजाना होता है राजमहल का, वो उसको लूट के ले जाते हैं। अब कैसे भी करके अ, बांकीलाल और विक्रम सिंह को अपने राज्य का खजाना बचाना है। और ये सब देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है कि कैसे वो मतलब अपना खजाना बचा पाते हैं या नहीं, क्या उनकी प्लानिंग रहती है। सब कुछ देखने और पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। आर्ट वर्क और स्टोरी लाइन दोनों उसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और फोर्थ कॉमिक आती है बांकीलाल और यश कुमार। इसकी जो स्टोरी लाइन है, इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा इसकी भी मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है। मैं ज़्यादा डिटेल में इसीलिए नहीं बता रहा क्योंकि अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब मैं इतना तो डेफिनेटली कह ही सकता हूँ। और अगली कॉमिक कहती है मुकद्दर का धनी। एज ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा बहुत टाइटल से भी कॉन्सेप्ट और स्टोरी मतलब थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो कि कोई है जो मुकद्दर का धनी रहता है ना। और मतलब उसके सीन क्या है, मतलब पूरा कैसा है, कौन है मुकद्दर का धनी, ये सब जानने के लिए आपको उसकी स्टोरी लाइन पढ़नी पड़ेगी। अगेन इसकी भी स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आर्ट वर्क भी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इस लिस्ट की लास्ट कॉमिक आती है बांकेलाल और शादी का षड्यंत्र। इसमें वही है कि किसी प्रकार की शादी के षड्यंत्र को रचा जाता है, वो किसके द्वारा रचा जाता है, ये सब जानने के लिए आपको ये कॉमिक पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉमेडी एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। वैसे कॉमेडी एलिमेंट्स आपको पिछले सारे कॉमिक्स में भी देखने को मिलेंगे, इसमें भी देखने को मिलेंगे। अगेन स्टोरी लाइन और आर्टवर्क दोनों बहुत बढ़िया है। और बिल्कुल लास्ट में एक चीज़, लास्ट में तो नहीं, इसके बाद एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा। जब मैं आपको इस डैश के सारी कॉमिक्स दिखा दूंगा तो आप। और इंटरेस्टिंग वाली बात ये है कि आ, इसी कॉमिक में हमें रानी स्वर्णलता मतलब जो विक्रम सिंह की बीवी होती है, मतलब वो इसी कॉमिक में उससे शादी करता है रानी स्वर्णलता से। और आप ऑटो दे ही रहे हो। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, बस मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहता हूँ कि हाल फिलहाल में ही राज कॉमिक्स ने इन 6 कॉमिक्स के पेपरबैक को रीप्रिंट किया है। 6 और 2 कॉमिक्स इसकी इस टेस्ट में जो पहले 2 कॉमिक्स है, स्वर्गीय मुसीबत और पारस पत्थर, मतलब 6 प्लस 2 8। राज कॉमिक्स ने इन 8 कॉमिक्स को वापस से पेपरबैक में रिलीज़ किया है। और इन 8 कॉमिक्स को मिलाकर एक कलेक्टेड एडिशन को भी रिलीज़ किया था आरसी ने, मतलब 8 कॉमिक्स का कलेक्टेड एडिशन। और अगेन मैं यही कहूँगा कि इस डेस्ट की जितनी भी सारी कॉमिक्स है वो सारी मेरी फेवरेट लिस्ट में आती है। और क्योंकि ये मेरी सबसे पहली डायरेक्ट थी जिसकी वजह से ये डायरेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। और इसी से वही अ, एक डायरेक्ट में कॉमिक पढ़ने में कैसे लगता है उस चीज़ का मैजिकल एहसास हुआ था। और आज इस
बात को बीते पूरे 10 साल हो चुके हैं। और जब भी मैं इस टेस्ट को देखता हूँ तो मुझे अपना वो टाइम बिल्कुल ऐसे याद आता है कि मानो कल की बात हो। खैर, आ, बस लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप बांकीलाल के डाई हार्ड फैन हो या फैन हो, तब तो आपको ये वाली मतलब जो इस टेस्ट की जो कॉमिक्स हैं वो आपको डेफिनेटली खरीदनी चाहिए। आ, अगर आप बांकीलाल के फ़ैन नहीं भी हो और अगर आप एक कॉमेडी एलिमेंट वाली और अच्छे खासे डायलॉग डिलीवरी वाली कॉमिक्स को पढ़ना चाहते हो, तब भी आप इन कॉमिक्स को खरीद सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप इनके पेपर बैग्स को खरीदना चाहते हो या आप कलेक्टेड एडिशन को। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।